3 किलोवाट सोलर सिस्टम हर घर के नीड होते हैं, लेकिन ध्यान रखें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम तब लगता है कि आपके घर का सैंक्शन लोड भी 3 किलोवाट होना चाहिए। दोस्तों, आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कई सारे वीडियो देखे हैं, जिसमें यानी कि बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि इतनी सब्सिडी मिलेगी, इतनी सब्सिडी मिलेगी, 78,000 सब्सिडी मिलेगी, लेकिन आपको यह नहीं मिला होगा कि उसका कीमत कितना चुकाना होता है, हमें प्रोजेक्ट के कॉस्ट क्या जो रेगुलर सोलर सिस्टम है उनसे डिफरेंट है या फिर उन्हीं के बराबर है, और इसके बाद में कितने सालों में आपको आरओआई मिलने वाला है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष में 2027 तक 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाकर सब्सिडी देना है। सब्सिडी ये तो सब कुछ हो गया है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट के कॉस्ट कितने चुकाने हैं, चलिए तो मैं आपको सारी कंडीशंस बताता हूं। यहां पर 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक बताता हूं। अगर आप यानी कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो लगभग 120 स्क्वायर फीट आपको स्पेस की जरूरत होती है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 रुपए है, लेकिन आपको यहां पर 60,000 या फिर 70,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। इसके साथ में ही आपको सब्सिडी मिलती है यहां पर 30,000 रुपए। अगर आप 50,000 चुका रहे हैं तो 20,000 रुपए आपके जेब के हैं। अगर आप 60,000 चुका रहे हैं तो 30,000 रुपए आपके जेब के हैं। अगर आप 70,000 रुपए चुका रहे हैं तो आपको 40,000 रुपए आपको जेब से पे करने होते हैं। इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है वो 4 से 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से होती है, यानी कि लगभग 150 यूनिट आप एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इसके रिटर्न की बात करते हैं तो बिजली यानी कि लगभग 150 यूनिट हो रही है, और हमारे अगर यहां की बात करते हैं तो 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अभी बिजली बिल हम पे कर रहे हैं। तो लगभग यानी कि 1,000 रुपए महीने का बिल आता है, और ये आपका लगभग 3.5 साल में आप इसे कवर कर सकते हैं। अगर आप यानी कि 60,000 से 70,000 पे कर रहे हैं तो भी लगभग 4 साल में आप इसे वापिस से यानी कि आरओआई ले सकते हैं, और 4 साल बाद जो भी बिजली आपको मिलने वाली है वो बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलने वाली है। अगर हम 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है और आगे की गणित क्या है। 2 किलोवाट के लिए लगभग 250 स्क्वायर फीट आपको स्पेस की जरूरत होती है। कीमत की बात करते हैं तो 1,10,000 या फिर 1,20,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। अब यहां पर 1 लाख अगर चुकाते हैं, सब्सिडी आपको मिलती है 60,000 रुपए। आपको नेट अमाउंट जो आपका जेब का लगने वाला है वो आपको 40,000 देने होते हैं। 1,10,000 रुपए दे रहे हैं तो भी सब्सिडी 60,000 है, और आपका जेब का 50,000 रुपए लगने वाला है। 1,20,000 रुपए दे रहे हैं तो जेब का आपको 60,000 रुपए आपको पे करने होते हैं। अगर बिजली कंजप्शन की बात करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 8 से 10 यूनिट डेली आपको बिजली मिलने वाली है, और 240 से 300 यूनिट मंथली आपको मिलने वाला है, और इसका भी आरओआई लगभग 3 से 4 साल में आप वापस ले सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम हर घर के नीड होते हैं, लेकिन ध्यान रखें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम तब लगता है कि आपके घर का सैंक्शन लोड भी 3 किलोवाट होना चाहिए। अब 3 किलोवाट के लिए स्पेस की बात करते हैं 350 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है। 3 किलोवाट की कीमत की बात करते हैं तो 1.5 लाख से 1,80,000 रुपए आपको पे करने होते हैं। यहां पर अगर आप 1.5 लाख रुपए अगर पे कर रहे हैं तो सब्सिडी आपको 78,000 रुपए मिलती है, और 72,000 रुपए आपके जेब से देने होते हैं। अगर आप 1,80,000 पे कर रहे हैं और सब्सिडी यहां पर भी 78,000 रुपए मिलने वाली है, और जेब से आपको 1,02,000 पे करने होते हैं। 3 किलोवाट का जो मैंने वेंडर से पूछा है उसकी कीमत लगभग 1,10,000 तक भी जा सकती है आपकी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 12 से 15 यूनिट आपको डेली मिलने वाले हैं। मंथली बात करते हैं तो लगभग 360 से 450 यूनिट प्रति मंथ मिलने वाले हैं। इसके साथ में अगर हम आरओआई की बात करते हैं तो लगभग आपको 3 से 4 साल में यहां पर भी आरओआई मिल जाता है। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, ये सब्सिडी थी, वो सारी जानकारी आपके सामने मैं शेयर कर दी है। अगर आप सब्सिडी में मान लीजिए 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको यहां पर 1,10,000 रुपए देने होते हैं। उसकी जो सर्विस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है वो 5 साल की होती है। आप अपनी मर्जी से वेंडर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इम्पैनल्ड वेंडर हैं, उन्हीं से आपको खरीदना होता है। जो सोलर पैनल है वो डीसीआर होना चाहिए, यानी कि मेड इन इंडिया होना चाहिए। यहां तक कि उसका सोलर सेल भी मेड इन इंडिया होना चाहिए। कि ये पैनल डीसीआर है या नहीं है
वो भी आपको चेक करना है। इसके लिए जो इन पैनल वेंडर है उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है जिसपे वो यानी कि प्रूव करके देता है कि ये जो सोलर पैनल है वो DCR सोलर पैनल है। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि बिना सब्सिडी से अगर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम 45 से 50 हजार रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। प्लस आपको यह फायदा मिल जाता है कि आप यहां पर खुला सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑन ग्रिड लगा रहे हैं या ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं या फिर हाइब्रिड लगा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। लेकिन सब्सिडी के अंदर केवल ऑन ग्रिड लगा सकते हैं। अब अगर 45 से 50 हजार की बात करते हैं तो 1,50,000 रुपए में आपका 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगता है। अब इसमें क्या क्या फायदे होते हैं, आपको यहां पर जो सोलर पैनल है उसकी 25 साल की वारंटी मिलती है। साथ में ही जो नियर बाई जो आपका वेंडर है उनसे आप लगवाते हैं, जो सर्विस मेंटेनेंस है उसमें भी आपको फायदा मिलता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ए ग्रेड के सोलर पैनल लेते हैं तो मेरे भी घर पे लगभग 5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर कोई वेंडर कहता है कि हमें 10 से 15 हजार रुपए ज्यादा दे दीजिए, हम आपको हर साल या हर महीने सर्विस देंगे, तो दोस्तों कोई सर्विस का खर्चा नहीं आता है। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें AMC होती है, उसको साफ सफाई करना, सब कुछ देखरेख करना वो AMC के जरिए होता है। तो आप अगर बिना सब्सिडी से भी सोलर लगाना चाहते हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो जरूर करें। इसके साथ में शॉर्ट वीडियो के जरिए नॉलेज लेना चाहते हैं टेक मेवाड़ी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।